अच्छा जी, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसका ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है, जैसे कि मर्चेंडाइज ओपनिंग है, परचेज मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट है एंड ट्रांसपोर्टेशन है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमें कंप्यूट करनी है। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मर्चेंडाइज ओपनिंग। जैसे हम इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैसे ही कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहले हमने मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखी, जो कि मर्चेंडाइज ओपनिंग यहाँ पे 25,000 थी। हमने यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000 लिख दी। उसमें ऐड करी परचेजेस। परचेज मर्चेंडाइज की 1,33,000 थी। हमने यहाँ पे 1,33,000 रखे। लेकिन यहाँ पे परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट और ट्रांसपोर्टेशन तीनों चीज़ें ली, तो हमने सबसे पहले परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट जो है वो माइनस करना है। परचेज रिटर्न 500 का था एंड परचेज डिस्काउंट जो था 1,000 का था। तो हमने लिखा लेस परचेज रिटर्न 5,000 लेस परचेज डिस्काउंट 1,000। जब हमने 1,33,000 में लेस करे 5,000 एंड लेस करे 1,000, सो हमारे पास परचेजेस हैं 1,31,500 की। अब उसमें हमने ऐड करा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो था वो 800 का था। हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया 1,31,500 में हमने ऐड किया 800। नेट परचेजेस हमारे पास हैं 1,32,300 की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में हमने ये नेट परचेजेस ऐड करनी है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास है 1,57,300 की। अब हमने लेस करनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो थी हमारे पास वो थी 18,000। हमने 18,000 यहाँ पे लेस करे, सो हमारी जो है 1,57,300 को जब हम 18,000 से माइनस करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 1,39,300। ये रिक्वायरमेंट बस यहीं तक थी। हमें ये जितना भी मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए दिया गया था, और देखा जाए तो ये तमाम अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, यहाँ पे कोई अदर अकाउंट नहीं है, ठीक है। मर्चेंडाइज ओपनिंग, परचेजेस, एंडिंग, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो है वो चीज़ें, और इससे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट कर ली है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे दो हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है ए पार्ट भी एंड बी पार्ट भी, तो हमने ए पार्ट पहले सॉल्व कर लिया।